मारिया बिलाल बैक इन अगेन न्यू ड्रामा और उसके लिए हम बना रहे हैं इसके ऊपर रिएक्शन। मैंने कहा था कि जब जब मारिया बिलाल कोई ना कोई झूठ बोलेंगे या कोई ऐसा ड्रामा करने की कोशिश करेंगे तो इनके ऊपर रिएक्शन तो बनेगा। जैसा कि सब लोग अब इनको जानने लग गए हैं वाईटी पे, शायद थोड़े बहुत लोग ना जानते हो जो इनके हाथों बन जाते हैं कठपुतली और नुकसान उठा लेते हैं। बाकी तो सबको पता चल चुका है फ्रॉडी नंबर 1 ये फैमिली है और लोगों के साथ कितनी धोखेबाजी ये फैमिली कर चुकी है। जब इसने अभी अपने बेटे की जो बीमारी का कंटेंट चलाया था तब इसकी दाल ना गल पाई, तब इसको कुछ खातिर ख्वाह व्यूज़ नहीं आए लेकिन इतने नहीं आए। इसने बंद कर दिया वो ड्रामा, अल्लाह का खौफ आ गया होगा, अल्लाह पाक ने इसको हिदायत दे दी होगी, क्योंकि औलाद का मामला है, अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं वो भी सुधर जाते हैं। खैर इसने अपने बेटे का नाम लेना बंद किया और अब बेटे को लेके दूसरा कंटेंट लेकर आ गए हैं और इसकी अपनी बीवी जो मारिया है वो नन्ही काकी मुन्नी बन रही है, चुन्नी बन रही है, काकी बन रही है। दूध पीती मारिया को अब मैं याद दिलाऊंगी इसकी अपनी पुरानी बातें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बात करेंगे इस चुन्नी काकी फैमिली फ्रॉडी नंबर 1 मारिया बिलाल के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी इसका बेटा बीमार था ईसा, और काफ़ी हद तक वो बच्चा बीमार हो गया था। यकीन करें मुझे तरस आता था उस बच्ची की कंडीशन देख के, जिस तरीके से वो बच्चा बेड पे लेटा होता था, बेजान बेसुध वो बच्चा बेचारा लेटा होता था। और ये मियाँ बीवी अपनी व्लॉगिंग में ऐसे मसरूफ़ होते थे जैसे इनका दीन ईमान इनकी औलाद सब कुछ वो वाईटी है। बच्चे की परवरिश करना ये मारिया भूल गई थी कि जिसको तुमने पैदा किया है, जिसको तुम दुनिया में लाई हो, उसका भी तो ख्याल करो। लेकिन इसने बिल्कुल ऐसा अपने आप को दिखाया कि बस मैं वाईटी के लिए बनी हूँ और मैंने सारा दिन मोबाइल पे स्पेंड करना है। वो वाकई में ही बच्चा जो था ना उस पर लोगों को तरस आने लग गया था और लोग इसको झंझोड़ते थे, बोलते थे। जब ये सवात में जो ड्रामा खेल रहे थे, फिर सवात के शहर में चले गए, वहाँ ड्रामा खेल रहे थे, सब ने इसको समझाया। फिर खैर जब इसको खुद लगा कि इसका बेटा वाकई में ही बहुत ज़्यादा बीमार है, अल्लाह ने अक्ल शऊर अता की, तो ये कराची दौड़े चले आए और आके इन्होंने अपने बेटे के जब टेस्ट करवाए, इलाज करवाना शुरू किया। तो अब आप देख सकते हैं उस बच्चे की और उस कंडीशन में और सवात वाली टाइम की कंडीशन में कितना डिफरेंस आ चुका है। अल्लाह पाक उस बच्चे को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे। कुछ शर्म कर लो मारिया बिलाल, उनसे पूछो जो बे औलाद है, जिनकी औलाद नहीं है, और अल्लाह पाक से शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें तीनों औलादें दी और बेऐब दी हैं। उनसे पूछो जिनके बच्चों में ऐब है, जिनके बच्चों में कोई माजूरी है। तो जो अल्लाह ने नेमत दी है उसका ख्याल करो, तुम ही करोगे, कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। खैर अब इन्होंने उसी बच्चे को लेके, अभी वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, अभी वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, तब से इस बच्चे को देने की बातें चल रही थी। और कौन कर रहा था? ये मारिया कर रही थी। कल इसने एक और ड्रामा मियाँ बीवी ने खेलने की कोशिश की, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। कराची के साहिल समंदर पे ये दोनों मियाँ बीवी घूमने फेरे डोरे करने के लिए निकल गए और वहाँ पे रास्ते में एकदम से बिलाल साहब को ये याद आता है कि फ़र्स्ट वाइफ भी है इस दुनिया में, उसकी बिलाल की ना फ़र्स्ट वाइफ भी है। तो फ़र्स्ट वाइफ को ना लाने के पीछे मारिया पे इल्ज़ाम लगाया पहले कि सारा करता धरता तुम हो, तुम मुझे फ़र्स्ट वाइफ को लाने नहीं दे रही। और सेकंड चीज़ बोली कि मैंने कहा है कि जैसे ईसा को ना हम फ़र्स्ट वाइफ को दे देते हैं, यानी मिसबा को दे देते हैं। तो मारिया नहीं मान रही, तो मारिया कहती नहीं मैं कैसे दे दूँ, माँ होती है, मैं ईसा की माँ हूँ, मैं इसको पालूँगी, मैं सब कुछ करूँगी। तो खैर ये वाली बातें मतलब की। लेकिन मारिया, मैं आपको पहले ये बता दूं, और साथ एक और बड़े मज़े की बात मैं दोस्तों आपको बताऊंगी। मारिया साहिबा कहती हैं कि फ़र्स्ट वाइफ जो मिसबा है ना वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, मारिया के बकौल के वो प्रेग्नेंट है, वो कैसे संभालेगी। ये मिसबा तब से प्रेग्नेंट है जब से इनका बेटा ईसा दुनिया में अभी आया भी नहीं था, ठीक है। तकरीबन इस बच्चे को आने में कोई मेरे ख़्याल में 4 महीने थे या 5 महीने थे, ऐसे तब पता चला था कि फ़र्स्ट वाइफ भी प्रेग्नेंट है।
और अब उस बच्चे को पैदा हुए हुए भी 7-8 महीने हो चुके हैं, ठीक है, और अभी तक उसकी प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं हुई। ये कौन सी प्रेगनेंसी है जो 2 साल तक प्रेगनेंसी चलेगी, 1.5 साल, 1 साल, कितने साल, 1.25 साल तक चलेगी? पहला झूठ यहाँ मैंने इनका पकड़ा कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी चीज़ कि मूसा के टाइम पे, ईसा के टाइम पे जब ये तीसरा वाला बच्चा हो रहा था, इस औरत ने एक बाकायदा वीडियो बनाई थी जिसमें लोगों को बहुत बुरा भला कहा था और रिएक्शन वालों को बुरा भला कहा था कि हम लोग जो है जो फर्स्ट वाइफ है उसको लेके आ रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनकी पुरानी आदत है। लेकिन अब जो हम लोगों ने फ़ैसला किया है कि जब मेरी डिलीवरी होगी तो मेरे साथ मेरी सौतन, मेरी पहली बीवी, पहली जो बिलाल की फ़र्स्ट वाइफ है, वो हमारे साथ हमारे कमरे में मौजूद होंगी, यानी जब बच्चा आ जाएगा। और फिर उस बच्चे को मैं सबसे पहले यानी ईसा को अपनी फ़र्स्ट मदर की गोद में दूंगी और वही इसको पालेंगी, वही सब कुछ इसका करेंगी। और आप लोग देखिएगा, हम लोग लेके आ रहे हैं बड़े, यानी वो ड्रामे ईसा के टाइम पे भी इन्होंने किए, सही है। अब याद आया मुन्नी काकी मारिया जी, जो आप इतनी नन्ही बन के कल वाली वीडियो में लोगों को बोल रही थी कि मैं कैसे ईसा को दे दूं, मैं तो माँ हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ बच्चों की परवरिश करती है। ये कैसी माँ है, ये कैसा बाप है जो व्लॉगिंग के लिए मासूम जानों के साथ खेल रहे हैं। मतलब मैंने इस चीज़ पे पहले भी व्लॉग बनाया था कि सारा टाइम व्लॉगिंग, दिन में 2-2 व्लॉग्स इन दोनों फ्रॉडियों के आते हैं। फिर उसके बाद ये पहुंच गया सोनिया गोपाल के घर कराची आने के बाद, बेटा बीमार, उसकी सेहत पे तुम लोग तवज्जो दो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसकी हेल्थ पे देखो। ये पहुंच गए जी सोनिया गोपाल के घर, वो दुनिया के आखिरी कोने में जहाँ पे पता नहीं वो कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, कमांडर सिटी में। इन लोगों को गैरत ना आई, फिर जवान बीवी को लेकर, बच्ची भी बड़ी हो रही है, ये उनके घर में नाइट स्टे भी करके आ गए। बच्चा छोटा बीमार है, उसकी परवाह नहीं है, धक्के यखे इधर उधर धक्के खाती है ये फैमिली। और जब इन्होंने देखा कि हमारा सोनिया के घर पे जाना भी कोई फ़ायदेमंद नहीं हुआ, हमारा आपको खाने दिखाना दुनिया जहान के, कराची के घर, रोडें, मकान, ये वो चीज़ें दिखाना भी फ़ायदेमंद ना हुआ, तो बेटे की तबीयत का मैंने थोड़ा कंटेंट खेला, उस पर मुझे 24-25 हज़ार व्यूज़ आए, फिर डाउन होने शुरू हो गए, 8,000-9,000 पे आने शुरू हो चुके हैं इनके व्यूज़। तब इन्होंने फिर से नया एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की है कि अब हम ईसा को अपनी फर्स्ट वाइफ मिसबा को देंगे, मिसबा को लेके आएंगे, मिसबा को मारिया आने नहीं दे रही, मारिया ने कहा मैं तो नहीं आने दे रही, आप नहीं लेकर आ रहे, इसमें मेरा क्या कसूर है, और ईसा को कैसे संभालेगी, वो तो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट ख़वातीन 9 महीने तक प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन ये वाली मैंने पहली दुनिया की मिसबा देखी है जो कि 1.5 साल से प्रेग्नेंट है और इसका बच्चा नहीं आके दे रहा। इन लोगों ने, यकीन करें, हम पाकिस्तानी जो व्लॉगर्स हैं, पाकिस्तानी फैमिली हैं, इनको बदनाम करके रख दिए। और इनके ऊपर जितने मैं कहती हूँ रिएक्शन बने ना, वो कम है। मे भी ये लोग खुद चाहते हैं कि ये लोग जो है ना हाईलाइट्स में हर वक्त आते रहें और इनके ऊपर बात होती रहे। एक तो वो नन्ही जान ईसा वैसे ही इतना बीमार है, अभी प्रॉपर तौर पे तो वो सेहतियाब नहीं हुआ ना, अभी तो सीढ़ी चढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप कि वो ठीक होने वाले। फिर उसके ऊपर ये ड्रामा ये लोग बच्चे के ऊपर रख के कर रहे हैं। इनको ज़रा शर्म गैरत लज्जा नहीं है, बेशरम कहीं के कि एक मासूम जान के साथ ये लोग इस तरह का सलूक कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे और इनके ड्रामों में से मज़ीद पर्दे उठाता रहे, जो कि मिसबा आके नहीं दे रही। अब कराची आने के बाद ये मिसबा को लेके आएंगे, जो लाहौर में रहते हुए मिसबा को ना ला सके, जो लाहौर से वो बेचारी प्रेग्नेंट है, और कैसे दुनिया के वो माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को उन्होंने इसके निकाह में इतने अरसे से बिठाया हुआ, भी घर में भी घुसा लिया, प्रेग्नेंट भी करवा लिया, बेटी को रखा हुआ है, और यहाँ पे बिलाल साहब इस बीवी से 3 बच्चे भी पैदा कर चुका है, और अभी तक वो फर्स्ट वाइफ जो है मेहंदी पैरों के नीचे वाली लगी बैठी है, वो वहाँ से हिल नहीं सकती, वो आ नहीं सकती। ये उनका कमरा भी सजा देते हैं, फिर वो कमरा उजाड़ भी देते हैं, फिर सब कुछ हो जाता है, उसके आने का इंतज़ाम हो जाता है, फिर उजड़ जाता है। फिर अभी जो है बच्चों वाला जो फर्स्ट वाइफ का कमरा है वो अभी फ़िलहाल बच्चों का सेट हुआ है, लेकिन फिर दोबारा से ड्रामा खेलेंगे कि अब जो मिसबा है वो कराची आएगी इनके पास और डबल बेड आएगा,
फिर ये उजड़ेगा, फिर ये यहाँ से भागेंगे, लाहौर भागेंगे या जिस शहर में भी भागेंगे, क्योंकि ये तो वो बंजारे टाइप लोग हैं। यहाँ से सामान उठाया और वहाँ दूसरी जगह चले गए, यहाँ से सामान बेचा दूसरी जगह चले गए। इनका कोई ठिकाना प्रॉपर नहीं है। और जो लोग इन पे ऑनलाइन कामों का ट्रस्ट करते हैं वो अपने बिहाफ पे इनके ऊपर ट्रस्ट करके काम करें। उसके बाद आके रिएक्शन वालों को मत बोलें कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 36,000 रिएक्शन चैनल्स हैं इनके ऊपर बने हुए जिन पे इनकी बुराइयां हो रही हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी लूटने वाले मियाँ बीवी हैं। जब ये देखते हैं कि एक जगह से हमने एक फैमिली को अच्छी तरीके से निचोड़ लिया, लूट लिया, तो ये दूसरे शहर मुंतकिल हो जाते हैं। कौन इनके पीछे भागे? कितने तो इनके आईडी सेल हो चुकी हैं, यानी यूट्यूब के जो चैनल सेल हो चुके हैं। पता नहीं फ़ोन नंबर का भी यही करते होंगे, हर वक्त सिम बदलते होंगे। तो ये बंजारे टाइप लोग हैं, इनका कोई रहन सहन ठीक नहीं है, इनका कोई बात सच से वो नहीं है। बेटा बीमार है और दूसरा भी चैनल बनाया हुआ है इस फारिगुल औकात आदमी ने कि फूड मारिया फूड के नाम से इनका एक और चैनल बना हुआ है जहाँ पे ये गंदे, मतलब स्ट्रीट फूड गंदे होते हैं ना, मेरी नज़र में तो बहुत गंदे। भाई मैं तो ना इन लोगों को इस तरीके से, मतलब जहाँ भी दिल किया किसी ठेले पे रुक गए, मक्खियाँ घूम रही हैं तो वो कराची के खाने एक्सप्लोर करने के लिए निकले। मतलब इतना तुम लोग कमा रहे हो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट के खाने एक्सपोज कर लो। नहीं, वो जो आजकल के लौंडे लपाड़े में कहूँगी लड़के जो कराची के हैं, वो फूड के नाम के उन्होंने एक्सप्लोर करने वाले चैनल्स बनाए हुए। तो ये भूखी फैमिली अब वो कंटेंट भी चोरी करने के लिए आ गई कराची में कि कराची के जो बंस रोड के खाने हैं, फ़लानी जगह के, हुसैनाबाद के, बहादराबाद की जो फूड स्ट्रीट बनी उनके खाने ये एक्सप्लोर कर रही है। बेटे की कोई इतनी खातिर ख्वाह फ़िक्र नहीं है, बस ख्याल आया तो आया। कल भी इनका जो व्लॉग मैंने देखा है सी साइड वाला, जिसके अंदर ये वाला ड्रामा शुरू किया गया, उसके लास्ट वाले सीन में ये फिर किसी ढाबे पे, किसी रेस्टोरेंट में बाहर वो जो तख्त होती है वहाँ बैठे हुए खाना खा रहे हैं और ईसा जो है ना उस पर लेटा हुआ है और उसको पानी की फीडर दे दी, दूध नहीं है क्या है, और वो बच्चा फीडर कभी तख्त के उस पर लगा रहा है कारपेट पे, फिर वही मुंह में ले रहा है। यह तो वो बच्चा कैसे सेहतियाब होगा? बेशर्मो शर्म कर लो। तुम लोग नहीं पाल सकते हो, किसी बे औलाद को दे दो उस बच्चे को, ताकि तुमसे अच्छी केयर वो करके तो खुशी पालें। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।